हेलो गाइस, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इन कूलॉम्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट एक क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं, कोई भी, जैसा एक पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन किया था स्क्वायर वाला। ठीक है, वैसा ही एक ट्रायंगल शेप में, जैसे ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है ना, ये 3 चार्ज रखे हुए हैं, एक Q और Q के, इनके बीच का सेपरेशन है A और A, ये दिया गया है। ठीक, और पूछा कि किसी भी एक पर कितना फोर्स आएगा। सभी बराबर है तो किसी भी एक पर निकाल लो। चलो मैं इस पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, कितना आएगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपने को पता है ये सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक, सभी एंगल 60 डिग्री के होते चले जाएंगे। ठीक, अच्छा तो देखते हैं इस पर इन दोनों की वजह से कितना फोर्स आएगा। ठीक, तो चलो इसकी वजह से इस पर फोर्स देखते हैं, वो इधर को मिलेगा। इसकी वजह से इस पर फोर्स देखते हैं, वो इधर को मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये किधर जाएगा, ये तो बेचारा अब इधर इसको जाना पड़ेगा। इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो F1 है, इसका फोर्स F2 है। F1 की वैल्यू इधर लिख लेते हैं, F1 इक्वल टू हो जाएगा KQ² अपॉन, देखो इसकी F1 की एक ही चार्ज Q, ये भी चार्ज Q। ठीक है, तो Q इंटू Q मतलब Q² और बीच का सेपरेशन A, तो हो जाएगा अपॉन A²। ठीक है, इसके को अभी ओपन नहीं करते, 9 × 10⁹ वाला वो अभी नहीं रखते हैं, ऐसे रहने दो तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ एग्जाम में ये मतलब 1/4πε मत रखना है, बार बार उसको लिखो, सीधा K से काम चला लो, और बाद अगर कोई न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक, और नहीं तो फाइनली जब आंसर आए वहाँ पर इसको ओपन कर लेना। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये F1 हो गया। F2 भी देखो, F2 का क्या लिखेंगे, F2 ये Q, ये भी Q। ठीक, तो आ जाएगा KQ² अपॉन, बीच का सेपरेशन इसमें भी A है तो A²। ठीक, अच्छा अब F नेट निकालते हैं, F नेट। ठीक, F नेट इक्वल टू होता है √F1² + F2², ये लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि F1 इक्वल टू F2 है, तो इसको हम कोई F नाम दे दें। ठीक, तो √ मैं डायरेक्ट लिखता चल रहा हूँ, F² + 2F² cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा कितना रहेगा, देखो ये 60 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल लिया जाएगा, इधर वाले से मतलब नहीं होता है, मतलब इन दोनों से होता है। ठीक, क्योंकि वेक्टर ये हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अच्छा cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। ठीक, तो 1/2 से देखो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने पास बचा F² + F² + F²। ठीक, तो √3F², और F बाहर निकल गया तो F√3। अच्छा, तो F की वैल्यू होती है, F नेट हो जाएगा, F की वैल्यू है हमारे पास KQ² अपॉन A² × √3। आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह या कोई नंबर पुट किया हुआ हो तो वो यहाँ पर डाल देंगे और उसको निपटा देंगे। मान लो चलो नंबर भी ले लेते हैं इसमें, ये है कोई 2 कूलम का, 2 कूलम, सभी 2 कूलम ले लेते हैं, 2 कूलम। ठीक, तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये जो आंसर है हमारे पास आएगा, इधर लिखूँ, इधर लिख लेता हूँ, F नेट इक्वल टू होगा, K की वैल्यू पुट कर लो 9 × 10⁹ Q² मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन। ठीक, या फिर 2 माइक्रो कूलम कहीं लिखा हुआ हो, माइक्रो लिख लेते हैं, माइक्रो में ही ज़्यादातर मिलते हैं, माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो लिखा है तो ऐसे रखेंगे 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर अपॉन A ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 20 × 10⁻², तो ये सेंटीमीटर हो गया मीटर में। ठीक, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, सेंटी कहीं पर भी आ जाए, ठीक, सेंटीमीटर हो, सेंटी सेकेंड हो, और भी कोई टर्म ऐसे दी जाए सेंटी नाम से, तो हमेशा याद रखो उसके साथ में उसको मेन टर्म में लाने के लिए, एसआई में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ में 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करा दो। सेंटी हो तो, मिली हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, माइक्रो हो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक, तो ये मतलब ऐसे ट्रिक याद रखो, तो इसमें बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, इसका होल स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा अब चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक, मेरे पास जगह भी नहीं बच रही है। तो देखते हैं इसका क्या रहेगा, 9 × 10⁹ मैंने ऐसे कोई भी नंबर उठा लिया है। अब देखो सॉल्व होने में कैसी दिक्कत आती है, क्या होता है। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻12 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 × 10⁻⁻4, ठीक। ये -4, ये -12, यहाँ बचेगा -8, ठीक है, कम हो जाएंगे, ये पूरा साफ़ हो गया, ठीक। ये -8, ये +9 बचेगा 1, ठीक है, और ये बचेगा 100, ओके। तो हमारे पास जो बचा ये 9 × 10/100, थोड़ा गंदा सा आ गया है, तो इससे इसको उड़ा दिया, तो आंसर हमारे पास आया 0.9 मीटर, इतना फोर्स आया। अरे मैंने √3 तो मल्टीप्लाई नहीं किया था, इंटू √3 तो सभी में लगाते चले, ठीक, √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक, थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, और अगर इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे मान लो ये दिया गया 2 माइक्रोकूलम, ये दिया जाता 3 माइक्रोकूलम या 5 माइक्रोकूलम, ये कुछ अलग होता, तो हम यहाँ पर एफ ऐसे कॉमन टर्म नहीं ले पाते, फिर हमको F1 F2 और F1 F2 यहाँ पर ये इसी तरह से पुट करने पड़ते हैं, ठीक। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन आता है अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। हो सकता था वो कुछ ऐसा अरेंज करके देते कि ये जैसे ही इसको ऐड करते तो वो पूरा आसानी से कर सकता था, कोई स्क्वायर रूट निकल के आ जाता, तो वो क्वेश्चन की बात है, ठीक है। और क्वेश्चन वाले ऐसा ही देते हैं, मतलब इस तरह से वो अरेंज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये किस तरह से आंसर आएगा, उसी हिसाब से वो वैल्यू दी जाती हैं कि ये सिंपली कट जाए, पूरा सॉल्व हो जाए, है। तो चलो, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा अपने से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि अगर अपने को जैसे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ही ले लेते हैं एक और इसमें ये बोला गया ये Q है, ठीक है, ये -Q है, ये Q है, ठीक। तो फोर्स ऑन दिस वन चार्ज ड्यू टू इन दोनों चार्ज की वजह से, ठीक है, ठीक। तो बीच का सेपरेशन ए ये ले लिया। अच्छा तो अब देखते हैं इस पर इन दोनों की वजह से कितना फोर्स आता है, ओके। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स देखा, वो तो इधर को जा रहा है, ठीक। अच्छा इसकी वजह से इस पर फोर्स देखा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो इसको इधर खींचेगा। अब ये किधर जाएगा, अब ये तो इन दोनों के बीच में इधर को ही भागेगा, ठीक, समझा क्या, इन दोनों के बीच से ही निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक टर्म में पिछले वाले में बोल के डायरेक्शन बताना, ठीक, मतलब ये एंगल कितना होगा वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा लगा करके फाइंड हो जाएगा, है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं F1, इसको नाम दे देते हैं F2। मेरे यहाँ पर अभी भी दोनों बराबर ही हो जाएंगे क्योंकि सभी वैल्यू मैंने बराबर ली हैं एक जैसी। तो F1 = F2 = मैं यहाँ पर एक ही वैल्यू लिख रहा हूँ, F की वैल्यू क्या होगी KQ² इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही F1 आएगा, यही F2 भी आएगा, ठीक। अच्छा जो F नेट फाइंड करेंगे ये हमारा F नेट है, ठीक। अच्छा ये तो है 60 डिग्री, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा देखो ज़रा 120 डिग्री, ठीक, क्योंकि टोटल तो है 180 है। अच्छा तो जो F नेट लिखा जाएगा उसको लिखेंगे √F1² + F2², यही तो एक ही फार्मूला है अपने पास, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं F² + 2F² cos 120, ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा तो इसको देखो cos 120 को 120 अगर वैल्यू चाहें तो cos को लिख सकते हैं sin 90 + 30, ठीक, और 90 आ गया तो बदल जाएगा cos 90 + 30 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 30, लेकिन इसमें cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो हो जाएगा माइनस का sin 30, तो आ जाएगा -1/2, ठीक। तो हम इससे इसको कट कर सकते हैं और यहाँ पर इस
प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दें, ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू है -1/2, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस है। तो अब देखो ये जो है ये रहेगा f² प्लस f² माइनस f², ठीक है। अब देखो -f² प्लस f², ये दोनों निपट गए, कितना बचा f² और f² भी रूट से बाहर निकल आएगा, बचेगा सिर्फ f, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। तो हमारे पास जो f नेट आया वो f के ही बराबर आ गया। ये एक बस ऐसे चांस मिला, ऐसा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था शुरुआत में, ठीक है। f नेट इक्वल टू जो आएगा हमारे पास वो होगा KQ² अपॉन A², आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का चार्ज अपने को रख के दे दिया जाए। अगर मान लो ये भी निगेटिव होता, ये निगेटिव था, ये भी निगेटिव हो जाता, यही पॉजिटिव रहता, ठीक, तो अपना जो इधर वाला डायरेक्शन था वो इधर आ जाता और इसके बीच का एंगल फिर 60 डिग्री हो जाता और रिजल्टेंट हमारा फिर इधर होने लग जाता, ठीक है। तो इसका ये भी हो जाता, ठीक। अच्छा, अपन लोगों ने एक वेक्टर में हम लोग एक पढ़ते हैं, ये जब मैथमेटिकल एनालिटिकल पढ़ाया जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे करके, तो ये थीटा होता है, यहाँ से अल्फ़ा निकालते हैं, ये वेक्टर बी लिखते हैं, इधर से ऐसे 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 और करते हैं, ठीक है। ये होता है बी, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा लिया जाता है क्योंकि ये भी वेक्टर बी रहता है। मैं ऐसे दिखाता जा रहा हूँ, ठीक, ठीक, याद आ जाए, ठीक है, जो भी भूल गए उनके लिए बस है, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये बेस वाला है। तो देखो जब भी ये वेक्टर इसको यहाँ मान लिया है, एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ठीक। जब भी ऐसा हो तो हमेशा क्या करो, इसके साथ जो एंगल के साथ जो बेस बना रहा है, एंगल के साथ जो बेस बना रहा है उसको कॉस नाम दे दो, ठीक है। ये तो ए है, ठीक है, इतना पार्ट कितना होगा, ये बी है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो इतना पार्ट कितना होगा, तो ये तो बी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब साइन और कॉस में से किसको हम लेंगे, तो हमेशा याद रखो कि जो बेस बना रहा हो एंगल के, मतलब जिस बेस पर एंगल हो वो कॉस के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा, ठीक, ओके। और अब इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इसको हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा, बस ये इस तरह से ये हो जाते हैं, ठीक। मतलब जिस बेस पर एंगल हो उसको बी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाले को बी साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉस और साइन को याद रख सकते हैं, ठीक। अब चलो चेक कर लेते हैं यहाँ से, ये जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इक्वल टू यही डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन यही बताता है, ठीक है, अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, आंसर, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट कर लो, इसलिए बताया कि ये वैल्यू, मतलब इसी तरह से ये वैल्यू इसकी भी यहाँ से रख सकते हो, ठीक। तो किसी को भी इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, F2 को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा, या फिर ये जो भी जिस भी एंगल से जा रहा है थीटा एंगल से, तो tan थीटा इक्वल टू इससे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, बी साइन थीटा, और थीटा है हमारे पास 120 डिग्री का, ये सारी वैल्यू डाल दो तो बी हो जाएगा F1 क्या, F ही लिखते चलते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, F साइन 120 अपॉन F प्लस F कॉस 120, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो ऐसे ही रखने पड़ेंगे, यही बने रहेंगे, ठीक। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, अगर डायरेक्शन पूछा जाता है तो ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स करके ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये एक स्टाइल हो गया इसका, ठीक। अच्छा, और देखते हैं इसमें, ये तो हो गया कि अलग अलग कई सारे चार्जेस रखे हों तो उनकी वजह से किस तरह से फोर्स आएंगे, वो सभी हम लोगों ने ये फाइंड कर लिए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अपने को ऐसा बोला जाता है कि एक चार्ज है 4Q का, ठीक है, अपने बोर्ड की किताबों में बहुत ज़्यादा ये दिया हुआ होता है, 4Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर रखा हुआ है, बीच का सेपरेशन है R, ठीक। अच्छा, अब इस एक स्मॉल q चार्ज को हम कहाँ पर रखें कि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है, मतलब एक रुक जाए उस जगह पर, रेस्ट में आ जाए, रखा रह जाए, इधर उधर भागे नहीं, स्टेबल हो, ठीक है। तो अब चेक करते हैं भाई, ये भी पॉजिटिव, देखो सभी चार्ज पॉजिटिव हैं इसमें, है,
तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। चलो रख के देखते हैं इस Q को सभी में, सभी जगह पर, ठीक। अच्छा यहाँ पर पहले रखते हैं इस जगह पर, मतलब इन दोनों के इधर साइड हमने रख के देखा कि यहाँ पर ज़रा चेक करते हैं। तो देखो इसकी वजह से इस पर देखो इधर रिपेल करेगा, इधर फोर्स आएगा, इसकी वजह से इस पर, इसे हटा देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी वजह से इस पर इधर फोर्स आएगा, इसकी वजह से इस पर इधर को फोर्स आएगा। अब देखो इनका नेट हो जाएगा इधर। क्या ये चार्ज यहाँ पर रुकेगा? नहीं रुकेगा, कैंसिल, अच्छी नहीं लगी जगह, दूसरी जगह ढूंढते हैं। अब देखो इस ऊपर साइड में तो कहीं भी नहीं रख सकते, सब जगह एक ही जैसी सिचुएशन है, ठीक। चलो इधर इसके सामने ज़रा रख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी वजह से देखो इस पर इधर फोर्स आएगा, इसकी वजह से भी इस पर इधर फोर्स आएगा। ये तो दोनों इसको यहाँ रुकना ही नहीं दे रहे, दोनों कह रहे इधर निकलो, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक। अच्छा इधर नहीं रख सकते तो इधर भी नहीं रख सकते। अच्छा इधर नहीं रखे जाएगा तो फिर इधर भी वही सिचुएशन बनेगी, दोनों की ऐसी ऐसी, इधर भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, बचा एक इन दोनों के बीच में ही रखो, ठीक है। मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि हमेशा बीच में नहीं रखने को होता है, कभी बाहर भी रखना पड़ जाता है, ठीक है। तो चलो अब इन दोनों के बीच में रखते हैं, ठीक है। कहाँ पर रखें ये सोचने वाली बात। अच्छा तो देखो ये ताकतवर ज़्यादा है, ये बेचारा थोड़ा कमज़ोर है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे इस जगह पर, बिल्कुल मिडिल में रखा अगर हमने, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, ये भी इसको इधर धक्का मारेगा, लेकिन इसका धक्का ताकतवर है, ठीक, तो इसको धकेल देगा। और जैसे जैसे इसके पास पहुँचता जाएगा वैसे वैसे ये कमज़ोर होता जाएगा और ये ताकतवर होता चला जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये फोर्स इसका वाला कम होता जाएगा, और इसकी डिस्टेंस कम होगी तो इसका फोर्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो एक टाइम ऐसा आएगा इसका कम होते होते, इसका बढ़ते बढ़ते एक जगह पर दोनों के वैल्यू बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये जितना इस पर इधर को फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ये इस पर इधर को फोर्स अप्लाई करेगा, और इस जगह पर ये रेस्ट में आ जाएगा, रुक गया बेचारा, ठीक है। तो ये कंडीशन बनी जा करके, और ये किधर मिली, छोटे वाले चार्ज की तरफ, ठीक। तो हमेशा याद रखना जब भी कभी ऐसी सिचुएशन मिलती है उसमें चार्ज को ऐसे देखने की ज़रूरत ही नहीं, उसमें चार्ज को हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास रख देना। कहीं पर भी रखने की बात आए, अगर सभी सेम साइन के हैं तो सभी के साइन अगर सेम है, चाहे पॉजिटिव 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 हो या नेगेटिव 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 हो, ठीक है। वैसे मतलब ज़्यादा ये होता है कि इन दोनों के साइन से, ठीक है, इन दोनों के साइन अगर सेम हैं तो, ठीक है, इन दोनों के साइन अगर सेम हैं तो ही, ठीक है, इसके साइन से इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इन दोनों के साइन अगर सेम हैं तो हमेशा सॉरी, ठीक है। तो इन दोनों के साइन अगर सेम है, हाँ, अगर इन दोनों के साइन सेम हैं तो हमेशा छोटे वाले चार्ज की ही तरफ इसको रखना है, ठीक है। और साइन अगर डिफरेंट है, अपोजिट है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक, तो इनके बीच में नहीं, बाहर रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तब भी छोटे वाले चार्ज की तरफ बाहर को रखना, बड़े वाले चार्ज की तरफ बाहर को मत रखना, ठीक है। जो भी काम होगा छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा, ठीक। अच्छा अब देखते हैं कि ये कितनी दूरी पर इससे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक। ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो ये अपने आप निकल आएगा, मतलब पूरे में से R में से पूरा डिस्टेंस R है, तो R में से इतने को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो इतना ये निकल आएगा, ठीक है। तो इतना ही पहले फाइंड कर लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस x है, ठीक है। अच्छा इन दोनों का जो इधर को फोर्स है F1 वही इसका और इसका इधर को है, यही तो है, तभी बराबर ही तो है, तभी तो ये यहाँ पे रुकेगा। अगर बराबर नहीं होंगे तो रुक ही नहीं सकता है, ठीक। तो इसका मतलब F1 इक्वल टू F2 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1, ठीक, ऐसे ऐसे कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, यही होंगे तभी ये रुक सकता है बीच में, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक। तो F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, F1 हमने इधर का माना है तो लिखेंगे K छोटा Q बड़ा Q अपॉन बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर इक्वल टू, इसका और इसका लिख लेते हैं, ये F2 है तो K 4Q Q अपॉन, अच्छा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा है, देखो ये पूरा तो R है, ये हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो देखो ये उड़ गए, ठीक। इसको इधर उधर भगाते हैं ज़रा, तो देखो ये आता है हमारे पास 4x स्क्वायर इक्वल टू R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सभी के स्क्वायर उड़ा दो, ठीक, 4 मतलब 2 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, 4 को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो सभी के स्क्वायर 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 सब उड़ गए, ठीक। तो कितना बचा 2x इक्वल टू R माइनस एक्स,
ठीक। अच्छा आप देखो r इधर जाएगा तो ये सॉरी माइनस का इधर x है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। तो x हमें तो x फाइंड करना था, x इक्वल टू कितना हो जाएगा r/3। कहाँ से? छोटे चार्ज से। ध्यान रखना ये डिस्टेंस जो निकाली है x इक्वल टू r/3 वो कहाँ से निकाली है? स्मॉलर चार्ज से। ठीक है, तो ग्रेटर चार्ज से कितनी हो जाएगी? यहाँ पर r/3 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2r/3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2r/3। ये डिस्टेंस 2r/3, ये डिस्टेंस आ गया r/3। ठीक, मतलब x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, कर देता हूँ r माइनस ये x है, x कितना है r/3। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना हो जाएगा? 3 LCM हो जाएगा, तो आ जाएगा 3r माइनस r मतलब 2r/3 इतने डिस्टेंस पर। इस मतलब ग्रेटर चार्ज से इतने डिस्टेंस पर, स्मॉलर चार्ज से इतने डिस्टेंस पर इसको रखना होगा और दोनों ही चार्जेस के बीच में रखना होगा। ठीक, तभी ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा एक बाहर वाला भी देख लेते हैं। ठीक, कि इसके बाहर कब जाएगा। इसके बाहर कब निकलेगा चार्ज। तो जैसे ये रखा हुआ है, अब ये प्लस का 4q, ये माइनस का q कर लेते हैं इसको। ठीक, और फिर से वही डिस्टेंस, इनके बीच का सेपरेशन r है और ये प्लस q ही ले लेते हैं। ठीक, ये प्लस स्मॉल q है, इसको कहाँ पर रखें? अब देखो अगर यहाँ पर अब रखेंगे अंदर, ठीक है, तो यहाँ तो रख ही नहीं सकते हैं। ठीक, इधर ये दोनों साइड तो है ही नहीं, ये तो बेकार है। ठीक है, अब इसी लाइन पे कहीं पे रखा जाएगा। पहले अंदर हमने देखा तो चलो अंदर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये तो फोर्स देगा इस पर, इधर मतलब ये धक्का मारेगा क्योंकि लाइक हैं दोनों, सेम हो गए। ठीक, ये अट्रैक्ट करेगा इसी साइड में, ये तो खींच ले जाएगा, मतलब इसी से चिपक जाएगा जाके। ये भी कह रहा है उधर चलो, ये भी कह रहा है इधर ही आओ। ठीक है, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये तो स्टेबल पोजीशन नहीं मिली। अच्छा ये नहीं मिली, हटा देते हैं भाई इसको। ठीक, अब किधर चलते हैं, ज़रा बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर की तरफ सैर करते हैं। तो हमने बताया था, हम लोगों ने सीखा था कि हमेशा छोटे चार्ज की तरफ रखते हैं। ठीक, तो स्मॉलर चार्ज की तरफ रखा, यहाँ पर बाहर रख देंगे। अब देखो इसकी वजह से फोर्स इधर हो जाएगा, इसकी वजह से फोर्स इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा है तो दूरी हमने ज़्यादा कर दी है, ये बड़ा चार्ज है तो दूरी ज़्यादा कर दी तो फोर्स इसका कम हो गया। ठीक है, ये छोटा है तो दूरी कम रखी तो इसका फोर्स थोड़ा बढ़ गया और इस पॉइंट पर दोनों के फोर्स बराबर हो गए। ठीक, ये कोई x डिस्टेंस फिर से ले लिया। ठीक है, ये छोटा q। ठीक, अच्छा इसकी वजह से जो फोर्स है वो F1 नाम दे दो, इसको F2 नाम दे दो। ठीक, तो मैग्नीट्यूड फिर से दोनों के इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। ठीक है, अच्छा F1 की ज़रा वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगी F1 की K4q छोटा q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक r है, फिर यहाँ से यहाँ तक x है, तो r प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे K अपॉन x स्क्वायर। ठीक, ये फिर से उड़ गए, तो ये इधर चला जाएगा, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू r प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, सभी के स्क्वायर हटा देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आएगा 2x इक्वल टू r प्लस x। इसको इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो देखो r इक्वल टू x। आंसर r इक्वल टू x। कहाँ से? स्मॉलर चार्ज से। ग्रेटर चार्ज से 2r डिस्टेंस पर, स्मॉलर चार्ज से r डिस्टेंस पर। ठीक है, और बाहर की तरफ रहेगा, इन दोनों चार्जेस के बाहर की तरफ, बट इन दोनों चार्जेस की ही लाइन ज्वाइनिंग पर होगा, लेकिन इनके बीच में नहीं होगा, बाहर साइड मिलेगा अपने को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये पूछा जाता है कभी कभी सवाल कि इसमें जो ये चार्ज रखे हुए थे, ये जो दो चार्ज थे, जैसे ये Q है, ये Q है। ठीक है, और एक प्लस छोटा q एक चार्ज लेकर के आए, कहाँ पर रखें स्टेबल रहेगा। अब तो मैं दिख ही रहा दोनों बराबर हैं, सेम साइन है, तो बीच में ही रख दो, बिल्कुल बीचों बीच में। ये भी r/2, ये भी डिस्टेंस r/2, यहाँ से r/2, यहाँ से बिल्कुल मिडिल में रख दिया जाएगा, तो ये रुका रहेगा। ठीक, अच्छा अब सवाल आता है
एक तो ऐसा रखते हैं, ठीक है, एक और लिख लेते हैं, ये Q प्लस का ही है सभी, Q, और बीच वाले को इसको माइनस कर देते हैं, ठीक। पूछते हैं कब ये इक्विलिब्रियम में होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। चलो इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ता है। इक्विलिब्रियम चेक करने की एक कंडीशन होती है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करेंगे, इधर हिलाएंगे, अगर अपनी पोजीशन पर वापस लौटता है तो स्टेबल है, और अगर नहीं लौटता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल ये चेक करना होता है कि दोबारा अपनी उस वजह से पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। चलो चेक करते हैं। अच्छा, तो इसको अगर हम थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करते हैं, ठीक, तो ये तो इस पर इधर को फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे इसके पास आएगा नहीं उधर चलो उधर सर को, ठीक है, तो ये इधर तुरंत इधर को भागेगा, तुरंत ये वाला चार्ज इसको इधर भगा देगा, ठीक है, तुरंत निकाल देगा, चलो निकल लो उधर अपनी जगह पे, ठीक। तो ये देखो अपनी पोजीशन पर वापस लौट करके आया, ठीक, तो ये कैसा है, स्टेबल, ठीक है, कैसा मिला, स्टेबल, ओके। अच्छा, क्या ज़रूरी है मैं ऐसे ही इधर उधर ही हिलाऊं इसको, मेरा मन, मैं तो ऐसे ऐसे हिलाऊंगा, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, तो अब देखो मैंने इधर डिस्प्लेस करा दिया, इसको इधर डिस्प्लेस करा, तो इसकी वजह से इस पर इधर को फोर्स, इसकी वजह से इस पर इधर को फोर्स, ये तो इधर निकल लिया, आया ही नहीं लौट के, ये तो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों ही हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस कंडीशन में स्टेबल है और किस कंडीशन में अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, ये सभी प्लस 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 के अगर होंगे तो ये चार्ज अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग स्टेबल है, ठीक है, अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग स्टेबल मिला, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अनस्टेबल दिखा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अनस्टेबल है, लेकिन अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ इसको भी चेक करते हैं ज़रा कि ये देखो स्टेबल है कि नहीं है। अच्छा, तो देखो ये इस पर इधर को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा, ये इसको कह रहा है इधर आओ, मेरी तरफ आओ, ठीक। अभी ये बीच में दोनों साइड से फोर्स बराबर है, तो बीच में चारा रुका हुआ है, ठीक, ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको इधर सरका दिया कि थोड़ा सा इधर सरक जाओ, और जैसे इधर सरका तो इसकी डिस्टेंस कम हुई, डिस्टेंस कम हुई, इसका फोर्स बढ़ा, और इसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो इसका फोर्स कम हुआ, ठीक। तो ये इसको पकड़ के खींच ले जाएगा, आ गया आ गया आ गया, ठीक है, मिल गया मुझे, ठीक, यहाँ खींच ले जाएगा, चिपक जाएगा, दोबारा अपनी पोजीशन वापस लौटेगा ही नहीं। तो ये कैसा हुआ, अनस्टेबल, लेकिन किधर से मिला, अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग। एक कंडीशन अभी और है, परपेंडिकुलर वाला भी तो चेक कर लें, अलोंग ही हमेशा क्यों करेंगे, चलो परपेंडिकुलर में इधर सरका लिया, ठीक, ऊपर जगह नहीं है, इधर सरका लिया, तो इसकी वजह से ये तो नेगेटिव है, खींचेगा, इधर फोर्स आया, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, इधर को फोर्स आएगा, है हमेशा अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग खींचते हैं, ऐसा मत सोचना ऐसे तीसरे तीसरे क्यों खींचने लग गए, ठीक, क्योंकि हमेशा अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब देखो इस पर जो नेट फोर्स आया वो तो इधर को आया, मतलब ये फिर से अपनी मीन पोजीशन की तरफ भागा, फिर इधर जाएगा तो इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। फिर इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, वो टाइम पीरियड पूछा नहीं जाता है इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक, अपने से वो इतना सब नहीं ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग छोड़ते हैं। तो ये देखो अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग तो अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग स्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबल लिख लेते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल कब है, अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, और अनस्टेबल, अनस्टेबल कब है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। और ये स्टेबल कब है, ये स्टेबल कब है, ये स्टेबल किधर से है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, और अनस्टेबल है, अनस्टेबल है अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, अनस्टेबल है अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कब स्टेबल रहता है और कब अनस्टेबल रहता है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।